Hey everyone, I am Anchit Tripathi and you are watching AVA Basics. Today we are going to start with first unit of company law. This unit contains five topics, or you can say five chapters: corporate personality, kinds of companies, nature and scope of companies, incorporation of companies, promotion on companies. So today in this particular video we will study about corporate personality only. What is corporate personality? Corporate personality is basically a legal term or technical term given by the law to the word company. मतलब कंपनी जो वर्ड है, हम जो डे टू डे लाइफ में, हम डे टू डे लैंग्वेज में जो वर्ड कंपनी यूज़ करते हैं उसको कानूनी भाषा में कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी बोला जाता है. सो what is a company? A company is a legal entity formed by an individual or group of individuals to engage in and operate a business enterprise. Company's business line depends on its structure. Here, structure doesn't mean the design of the building. It means proprietorship or partnership. Partnership means where a group of individuals come together to start a lawful business activity, and proprietorship means ownership. Now, the question arises, why do we need to create a company for a business? Because company has so many rights and advantages on its own, distinct from its members. देखिए, जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तब कंपनी का खुद के एक लीगल पर्सनैलिटी और इंडिपेंडेंट स्टेटस होता है. मतलब जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है या फॉर्म होती है तब कंपनी और उसके मेंबर्स सेपरेट हो जाते हैं, दो सेपरेट एंटिटीज़ कहलाते हैं. यही जो सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है इसको हम कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कंपनी. इम्पॉर्टेंट से मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम 4 या 5 टॉपिक्स को पढ़ के ख़त्म कर देंगे. कंपनी के सारे ही फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. द फर्स्ट फीचर इज़ आर्टिफिशियल पर्सन. व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल? यहाँ पे आर्टिफिशियल सुन के कई लोगों के दिमाग में चाइना चाइना चल रहा होगा, लेकिन आर्टिफिशियल का मतलब चाइनीज़ नहीं होता है. आर्टिफिशियल मीन्स नॉट अ नेचुरल बॉडी. A group of person decides to start a legal business activity, but the company comes into the existence when it is registered under the Companies Act. Whenever a company gets registered under the Companies Act, the law treats it as a legal person. It can conduct a lawful business and can enter into any contract, but it cannot be regarded as the artificial person or imaginary person because it has a legal existence. मतलब कंपनी को रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी होता है. अगर ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगर नहीं होता है तो वो कंपनी इलीगल कहलाएगी, उसको लीगल एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगा. नेक्स्ट फीचर इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी हैज़ इट्स इंडिपेंडेंट लीगल एग्जिस्टेंस डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. Company cannot be held liable for any act of the members. Similarly, the members cannot be held liable for the misdeeds of the company. The liabilities of the company are the company's liability. मतलब कंपनी की खुद की एक लीगल एग्जिस्टेंस है, उसमें अगर कंपनी की कोई भी लाइबिलिटीज़ होती है तो वो कंपनी को अपने प्रॉफिट से ही पे करना पड़ेगा, उसको कोई भी मेंबर्स पे नहीं कर सकते. से उसी तरह से अगर मेंबर्स की कोई लाइबिलिटी होती है तो उसके लिए कंपनी बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होती है. थर्ड फीचर इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस. परपेचुअल एग्जिस्टेंस मीन्स कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस. द लाइफ ऑफ द कंपनी इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स. मतलब कंपनी का कोई भी मेंबर अगर रिटायर होता है या डिज़ोल्व होता है तब उसकी जगह पे कोई और मेंबर आएगा, उससे कंपनी को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. कंपनी जब तक कानूनी तौर पे बंद ना की जाए तब तक कंपनी कंटिन्यूसली वर्क करती रहती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है. फोर्थ फीचर इज लिमिटेड लाइबिलिटी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड लाइबिलिटी. द लाइबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स डिपेंड्स ऑन देयर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स. फॉर एग्जांपल, अगर एक मेंबर ने 100 शेयर्स खरीदे हैं किसी कंपनी के तो वो 100 शेयर्स का ही मालिक कहलाएगा. अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है तो उसको उस 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग ही उसको प्रॉफिट दिया जाएगा, और अगर कंपनी को लॉस होता है तो उसको 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग ही लॉस को बेयर करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज सेपरेट प्रॉपर्टी. बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, द कंपनी कैन बाय एनी प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. द ओनरशिप ऑफ द कंपनी the ownership of the property belongs to the company alone. The shareholders are not the joint owners of the property even though it is purchased by the funds contributed by them. मतलब जो कंपनी है वो कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम पे खरीद सकती है, उसमें कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी ओनरशिप बिल्कुल नहीं होती है. नेक्स्ट इज कॉमन सील. एज वी ऑल नो,
company is not a physical body, so it cannot act as a human being and it cannot sign personally. So every company must have a seal with its name engraved on it, and it is affixed on the document which requires company's approval. मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट पे अगर कंपनी का अप्रूवल चाहिए होता है तो कंपनी तो पर्सनली उसमें साइन नहीं कर सकती, इसीलिए हर कंपनी को एक सील बनाना पड़ता है जिसमें उस कंपनी का नाम होता है। जैसे कि अगर एबीसी लिमिटेड कंपनी है तो उस सील में एबीसी लिमिटेड कंपनी लिखा हुआ होता है, और जिस भी डॉक्यूमेंट पे उसका अप्रूवल चाहिए होता है तो सिग्नेचर की जगह उस सील को लगाया जाता है, जिससे कंपनी उस डॉक्यूमेंट को अप्रूव करती है। लास्ट फीचर इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। A shareholder can easily transfer its share to any other person without the consent of any member। मतलब अगर एक शेयर होल्डर एक्स है, उसको अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं किसी को, तो वो इजीली अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकता है बिना किसी मेंबर के परमिशन के। थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस विल बी कंटिन्यूड बाय वर्षिका एंड अंजलि। थैंक यू एवरीवन। Today we are going to discuss about advantages of company. So the company form of organization offers to many advantages that is widely popular all over the world। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के इतने ज़्यादा फायदे हैं कि इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो किया जा सकता है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? द फर्स्ट एडवांटेज इज ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्स। ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्स, दैट इज वेरी फर्स्ट एडवांटेज। जब हम एक कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी फॉर्म के एडवांटेज ये है कि हम ह्यूज नंबर ऑफ फंड्स को कलेक्ट कर सकते हैं। एंड कम टू द सेकेंड वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी फॉर्म का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कंपनी मेंबर्स के जो लाइबिलिटीज है वो लिमिटेड होती है। कंपनी मेंबर्स के शेयर्स अनपेड नॉमिनल वैल्यू के बराबर उनकी लाइबिलिटी होती है। जैसे सेल्स परचेस कर रहे हैं तो उनकी लाइबिलिटी फुल्ली पेड होती है, लेकिन अगर सेल्स परचेस नहीं कर रहे हैं तो जितनी भी वैल्यू हमने पे नहीं करी है उसको पे करने तक की लाइबिलिटी होती है, उससे ज्यादा की उनकी लाइबिलिटी नहीं होती है। थर्ड वन इज द परपेचुअल एग्जिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी। अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स का झगड़ा हो जाने के बाद या तो फर्म क्लोज हो जाता है या फिनिश हो जाता है, लेकिन कंपनी फॉर्म में ऐसा नहीं होता है। कंपनी फॉर्म का परपेचुअल एग्जिस्टेंस उसके मेंबर्स के लाइफ से बहुत अलग होता है। इसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग टर्म तक होती है। वाइंड अप के अलावा जब तक कंपनी का वाइंड अप नहीं हो जाता तब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में रहती है। नाउ फोर्थ वन इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अगर मैंने शेयर्स को परचेस किया है तो मैं उन पर्टिकुलर शेयर्स को परचेस करके किसी सेकेंड पर्सन या फिर अनदर पर्सन को ट्रांसफर कर सकती हूँ। दैट इज अ मेन प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। फिफ्थ वन इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो बहुत एफिशिएंट होता है। कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपनी बेसिस पर कंपनी के ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स। अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, वो एक मैनेजमेंट टीम को क्रिएट करते हैं ताकि कंपनी के डिफरेंट एक्टिविटीज है उसको फुलफिल करते हैं या उसको मैनेज करते हैं। सो नाउ कम टू द सिक्स्थ वन, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, इसका क्या मतलब है? यानी कि कंपनी फॉर्म में ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप अपने ऑपरेशन को एक्सपांड करना चाहते हो तो ये सिर्फ कंपनी फॉर्म में ही पॉसिबल है, क्योंकि कंपनी फॉर्म में रिसोर्सेज को लेकर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको कंपनी में और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है सो दैट यू कैन इशू शेयर्स फ्रॉम द मार्केट और उसके बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा कैपिटल अरेंज कर सकते हो। So this is the benefit of company form, that is that it can expand as much as it wants by arranging more and more resources. So our first disadvantage is difficulties in formation.
सबसे पहले प्रमोशन, अगर एक कंपनी हम बिल्ड कर रहे हैं, अगर एक कंपनी हम खड़ा कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा ये होता है कि उसको प्रमोट करना। और प्रमोट करना इज़ नॉट ईजी, उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टेजेस ऑब्वियसली इन्वॉल्व होते हैं। और सेकेंडली रहता है सूटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, मतलब कौन सी कंपनी हमें खड़ी करनी है, लाइक जॉइंट वेंचर हो गया और सोल प्रोप्रिएटरशिप हो गया, ये सब। तो उसमें हमें बिजनेस भी देखना पड़ता है, और नंबर ऑफ पर्सन्स जो रेडी है एसोसिएट करने के लिए, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। इसका मतलब इनकॉर्पोरेट करने का मतलब ये हो जाता है कि कंपनी बनाने के लिए कितने लोग हमारे मतलब एसोसिएट कर रहे हैं। और फिर बाद में हमें ये भी देखना पड़ता है कि प्रमोशन ऑफ द कंपनी बहुत एक्सपेंसिव और रिस्की भी होता है। Our second disadvantage is separation of ownership and management. Ownership and management are in different hands. The owner, for example, the shareholders play a insufficient role in the company, whereas the control is all over by the people who have no stakes in the company. Now here stakes means जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास जो स्टॉक्स होते हैं, उनको जिन इन्वेस्टर्स के पास स्टॉक्स होते हैं उनको बोलते हैं स्टेक्स। The profits of the company belong to the shareholders, whereas the board of directors only get paid for the commission. Management does not take personal interest in controlling the company. Our third disadvantage is speculation of shares. Here speculation means it relates to the stock exchange or investing. Joint stock companies facilitate speculation of shares at stock exchange. अब जो prices of the shares है, it depends on both economic and non-economic factors. The speculators try to fluctuate the prices of the shares according to their suitability. And when the speculative activities are carried on, then we cannot expect a healthy investment in stock exchange in the market. The fourth disadvantage is fraudulent management. So the promoters and directors may indulge in the fraudulent activities. जो हमारे promoters और directors है वो हमारे fraudulent activities में मतलब उसी motive से company को खोले रह सकते हैं. So the management is in the hands of those people who doesn't invest much in the company. और जो कंपनी लॉ है हमारी, वो उनके पास बहुत सारे डिवाइस मेथड्स है कि वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ को चेक करे, बट वो इतने एनहांस नहीं है कि वो कम्प्लीटली चेक करे, तो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ होने का इसमें चांसेस होता है. Fifth disadvantage is lack of secrecy. So the management is involved, मतलब मैनेजमेंट में बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिससे और एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग. सो द ट्रेड सीक्रेट कैन नॉट बी मेंटेन्ड, क्योंकि मीटिंग्स में सब कुछ डिस्कस किया जाता है, इसलिए सीक्रेट मेंटेन नहीं कर पाते हैं. whereas in sole trade and partnership the secrecy can be maintained because only few peoples are involved in the management. So this was first chapter of unit 1. Next chapters will be covered in the upcoming videos. Thank you for watching. If you find anything useful in our content, hit the like button, and if you have any queries, then write down in the comment section. Subscribe to our channel and hit the bell icon so that you get notified whenever we upload a video.